अस्सलामुअलैकुम अनीस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनीस साहब, आर्मी से हमारे एक क्लाइंट टू बी यानी मतवक्का क्लाइंट हैं और उनके पास और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनके कोलीग्स जो हैं, तो उन्होंने कुछ सवाल हमें भेजे हैं और वो चाह रहे हैं कि उन सवाल जो हैं उनको एड्रेस कर दिया जाए, उनके जवाबात दिए जाएं ताकि उनके कोलीग्स जो हैं वो मुतमईन हो सकें। तो सबसे पहले आप स्टेट लाइफ का मुख्तसर मगर जामे तारुफ करवा दें। बहुत शुक्रिया यार साहब। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है जो 1972 से काम कर रहा है। ठीक है। ये बीमा ज़िंदगी यानी लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा इदारा है, कॉरपोरेशन है, जिसको मुल्की सरपरस्ती हासिल है और ये फ़ैसले अपने ख़ुद मुख्तारी से करता है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इसके दफातर मौजूद हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है इसके, अगर वो जानना चाह रहे हैं कि इसकी वर्थ क्या है या कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों को आज के दौर में, तो स्टेट लाइफ के नाम पे वो गौर फरमाएं। ठीक है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी। हमारी हर पॉलिसी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़मानत शामिल होती है, यानी कि आपका यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इंतहाई महफूज हाथों में है। अच्छा, क्या ज़मानत शामिल होती है वो भी बता दें। स्क्रीन पे नाज़रीन को नज़र आ रहा होगा, वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नकद अदा करने की ज़मानत देती है। सही सही। ये ऐसी तहरीर है जिससे आपको ज़हनी इत्मीनान मिल सकता है कि आपके पैसे इंतहाई महफूज हाथों में। मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपकी इस पॉलिसी की जो रकम भी आप अदा कर रहे हैं उसकी गारंटर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से AAA रेटिंग हासिल है। पूरे पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर स्टेट लाइफ के पास मतलब अगर पूरे पाकिस्तान में कोई भी 100 लोग पॉलिसी लेते हैं तो उसमें से जो 70 पॉलिसीज फाइनल होती हैं वो स्टेट लाइफ की होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और गुज़श्ता साल जो हमारा प्रीमियम की मद में जो हमने आमदनी हासिल की है उसकी मालियत 286 अरब रुपए है। सही। जिस तरह इसको $1 बिलियन कंपनी भी डिक्लेयर की। सही सही सही। मतलब ये $1 बिलियन कंपनी पिछले साल बन गई। और दूसरा निसब जो आप अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें स्टेट भी आ गया, तो इससे ये वाजे हो जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है और किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ इस तरह पूरा जो उसका जो नाम है उसके साथ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं लग सकता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ स्टेट लाइफ को पूरे पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस का भी सबसे बड़ा ये इदारा है। अच्छा अच्छा। इंश्योरेंस की सहूलियत फराहम करने के। जी जी, वो इंशाल्लाह ताला हम हेल्थ इंश्योरेंस के मुताल्लिक भी जो है ना क्लाइंट्स को गाइड करेंगे बहुत जल्द अपने चैनल पे। अच्छा सर, उनका दूसरा सवाल ये है कि एक स्टेट लाइफ पॉलिसी होल्डर ने तकरीबन कितनी किस्तें अदा की हो तो उसकी फैमिली को खुदा ना खास्ता उसकी मौत की सूरत में डेथ क्लेम अदारे की तरफ से अदा कर दिया जाता है। अच्छा, इस ज़िम्मन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी पॉलिसी साइन अप करता है, ठीक पॉलिसी है, लेता है, ठीक है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से वो तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता है। अच्छा। यानी कि पहली अदायगी के बाद भी खुदा नास्ता अगर कोई मिसहैप होता है तो हम फौरी तौर पे क्लेम अदा कर देते हैं। अब ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्लेम कितना अदा होता है, कैसे अदा होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जरा। देखिए, इंश्योरेंस लेने का मकसद ये होता है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ठीक है। क्योंकि कोई शख्स ये नहीं जानता कि कल या अगले लम्हे क्या होगा उसके जी जी, साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि फ्यूचर टोटली अननाउन है। ठीक है। पॉलिसी लेने का मकसद ये होता है कि खुदा ना अगर कोई इफ एंड बट हो, कोई कैजुअलिटी हो, तो हमारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ मिले। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में हम बिल्कुल क्लेम पे करते हैं। इसमें कोई कदगन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जी आपने 4 किस्तें दी हो तो आपको क्लेम मिलेगा। अलबत्ता ऐसा ज़रूर होता है कि अगर आपने नॉन मेडिकल पॉलिसी अप्लाई की है, ठीक है, कि आपने बगैर तिब्बी मुआयना की पॉलिसी ली है, क्योंकि हम उससे गुड फेथ पे कस्टमर से सवालात जो है ना वो पूछते हैं कि आपको आर्ज़ कल्ब, ज़ियाबती, बुलंद फ़िशारे हों, तिब्दिक, जिगर, मैदा, गुर्दा की बीमारी, सरतान, असाबी, नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला रहे हैं, तो उसका बताएं। हम नॉर्मली अगर जो सेहतमंद शख्स होता है हम उसका नो लिख देते हैं या नो वो खुद लिख के नीचे साइन कर देते हैं। तो होता यह है कि अगर खुदा नास्ता कुछ पॉलिसी लेने के कुछ अरसे के बाद यानी विद इन 2 ईयर्स उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। ठीक है। क्योंकि नेचुरल डेथ की भी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ असबाब होते हैं। ठीक है। अगर उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल जाए कि ये शख्स इतने अरसे से पहले से मरीज था, ठीक है, इसने स्टेट लाइफ से छुपाया है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं। बगैर तिब्बी मुआयने के अगर पॉलिसी करवाई हो तो उस सूरत में इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्व होती हैं।
इवन अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या कुछ ऐसी कैजुअलिटी से हो जो बहुत सडन हो, तो उसमें हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, फौरी तौर पे क्लेम अदा कर देते हैं। सही। अच्छा अनीस साहब, उनका तीसरा सवाल ये है कि कितनी किस्तें स्टेट लाइफ पॉलिसी होल्डर ने अदा की हों तो उसको इस पॉलिसी के ऊपर कर्जा मिल जाता है? दरअसल पॉलिसी पे कर्जा हासिल करने के लिए कम से कम 3 साल की अदायगी मुकम्मल हुई हो तो फिर कर्जा आप अप्लाई कर सकते हैं। और कर्जे की जो वापसी है वो आप अपनी सहूलत के साथ किस्तों में कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसी शराइत नहीं है कि आपने इतने अरसे में ही वापस करना है। जैसे आप लोन लेते हैं आप उसको अपनी सहूलत के मुताबिक रीपेमेंट कर सकते हैं। अलबत्ता इस पे मार्कअप जो है वो चार्ज होता है, जिसका आजकल जो है तकरीबन 19.5% बनता है। मतलब जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट चार्ज होता है इस पे। ठीक है, तो मतलब ये जो इंटरेस्ट इस पे कर्जे पे चार्ज होता है ये उस सूरत हाल या उस माहौल या वो जो वक्त गुजर रहा होता है उसके मुताबिक होता है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रॉफिट का रेट रखा होता है, अगर वो कम होगा तो कर्जे के ऊपर जो आपको इजाफी रकम देनी पड़ेगी स्टेट लाइफ को वो कम होगी। अगर तो कर्जे के ऊपर जो मार्कअप है या इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा स्टेट बैंक की तरफ से तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे ही है। तो मतलब कर्जा लेना उस दौर में आसान होता है जब इंटरेस्ट या मार्कअप का रेट जो है वो कम होता है जी। अच्छा अनीस साहब, उनका चौथा सवाल ये है कि चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज जो प्लान्स हैं, मतलब बच्चों के लिए स्टेट लाइफ के पास क्या प्लान्स अवेलेबल हैं? स्टेट लाइफ के पास बहुत से ऐसे मनसूबा जात मौजूद हैं जो कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए डिज़ाइन की गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों को आला तलीम, शादी और कारोबार के लिए पैसों की ज़रूरत होती है जी जी। तो वालिदैन इन जिम्मेदारियों से बातरीके एहसन सुबकदोश होने के लिए स्टेट लाइफ की पॉलिसी ले सकते हैं। सही। स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए, ठीक है, ताकि बच्चों को जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो इन पॉलिसीज़ के ज़रिए उनको वो रकम फराहम की जा सके। तो ऐसे वालिदैन जो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में अक्सर फ़िक्रमंद रहते हैं तो वो स्टेट लाइफ से चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान ख़रीद सकते हैं। अच्छा मुझे ज़रा ये बता दें कि ये उनको मतलब ये भी एड्रेस हो जाए कि चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान जो ये किस तरह लिया जाता है, मतलब किसके नाम पे होता है और ये क्या बच्चे के नाम पे होता है, मतलब सारा एक्सप्लेन कर दें। चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लिया जाता है और बच्चे की 18, 21 या 25 साल की उम्र में पहुंचने पे ये प्लान मैच्योर हो जाता है। सही। बच्चा जिसके लिए ये प्लान लिया जा रहा होता है वो डायरेक्ट इसमें नॉमिनी होता है। ठीक है। वालिदैन में से जो अदायगी करना चाहते हैं वो इंश्योर्ड हो जाते हैं, यानी फादर अगर अपने बेटे के लिए ले रहा है तो फादर इंश्योर्ड हो जाएंगे, वो अदायगी करेंगे। डायरेक्टली नॉमिनी उनका बेटा होगा और गार्डियन, क्योंकि बेटा माइनर है, मतलब वारिस उनका बेटा होगा, अंडर 18 है, तो उस पे जो सरपरस्त है उसकी वालदा होंगी, यानी कि उनकी मिसेज होंगी, बच्चे की माँ। अच्छा अनीस साहब, उनका अगला सवाल ये था कि जब एक शख्स, एक पॉलिसी होल्डर स्टेट लाइफ का, उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसका तो जनाजा पढ़ के उसको दफना दिया जाता है, तो उसके जो वारिसान हैं वो क्लेम कैसे हासिल कर सकते हैं स्टेट लाइफ से डेथ का? बहुत शुक्रिया यार साहब, ये सवाल इंतहाई अहम है क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में आता है कि जी हम क्लेम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बताएंगे। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसी की दस्तावीज़ होती है वहाँ पे नॉमिनी का नाम दर्ज होता है। ठीक है, जिसे सेकंड ऑनर कहते हैं। वो हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि नॉमिनी का जो खाना है वो कहाँ पे होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर। बिल्कुल। तो नॉमिनी सबसे पहले इदारे को इत्तला करता है। ठीक है। इदारे को तो नहीं पता चलेगा ना कि पॉलिसी होल्डर जिंदा है या उसकी डेथ हो गई है, तो बाज़ाब्ता तौर पे हमारे PHS मैनेजर, पॉलिसी होल्डर सर्विस डिपार्टमेंट के क्लेम मैनेजर को एड्रेस करते हैं, जिसमें आप पॉलिसी नंबर का हवाला देते हैं और बताते हैं कि मेरे शोहर, मेरे भाई या मेरे खामद, मेरे बेटे ने पॉलिसी ली हुई थी, उनका इंतकाल हो गया। मतलब एक लेटर की फॉर्म में उनको दे देते हैं। तो उसमें जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है कि हमें क्लेम पेपर इशू किए जाए। उस दरख्वास्त के साथ मरहूम का CNIC कॉपी, जो क्लेमेंट है, दावेदार है, जो क्लेम हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे रहा है, उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वारिस की दस्तावीज, ठीक है, और नादरा का डेथ सर्टिफिकेट या यूनियन काउंसिल का डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ इसका FRC भी लगता है। ठीक है। और नादरा से CNIC कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी आप हासिल करके साथ कॉपी लगा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप साथ लगाएंगे और हमारे डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे तो आपको क्लेम पेपर्स दिए जाएंगे। ठीक है। उन क्लेम पेपर को मुकम्मल करने के बाद आप जब मुकम्मल करके जमा करवाएंगे तो आपका डेथ क्लेम का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। और वो जो डेथ क्लेम के जो पेपर्स हैं उनको कंप्लीट कैसे करना है, वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप इसको रेफर कर दीजिएगा तो उसमें वो हमारे। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरा ये है कि अगर वो उसकी डेथ जो है घर में होती है या हॉस्पिटल में होती है तो इसको भी ज़रा एड्रेस कर दें कि क्या वो डॉक्टर की तरफ से कोई मतलब कंफर्मेशन चाहिए होती है या कोई डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का चाहिए होता है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें।
अगर तो बीमादार की वफात हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, और एक मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है जिसका फॉर्मेट क्लेम पेपर्स के साथ ही होता है। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफिकेट की वो रिपोर्ट को फिल करवाना होता है जिसमें मुख्तलिफ सवालात होते हैं, जैसे प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ, सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ, टाइम, और क्या क्या उनमें सिम्टम्स आपने देखी वो पूछा जाता है डॉक्टर। सही सही। जो मुआलिज होता है वो उसको मुकम्मल करके साथ टेस्ट कर देता है। मतलब डेथ सर्टिफिकेट अगर हॉस्पिटल में वफात हो रही है तो लगेगा, तो डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल का भी लगेगा और डॉक्टर का भी एक फॉर्म लगेगा, जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहा था उस पॉलिसी होल्डर को जिसकी वफात हुई है, तो वो उससे भी कुछ सवालात जो है वो अदारा पूछेगा उस मतलब फॉर्म के अंदर, वो लिख के वो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो साथ लगा दिया जाए अगर यूनियन काउंसिल वाले डेथ सर्टिफिकेट के, तो वो सारा काम हो जाएगा। ऐसे ही है। तो मतलब ये अनीस साहब ये काम इजीली हो जाता है, कोई इसमें मसले मसाइल तो नहीं होते? देखिए इंश्योरेंस कंपनी का काम ही यही है, बल्कि यहाँ पे एक डेथ क्लेम डिपार्टमेंट बना हुआ है, अच्छा, जिसका काम यही है कि जो दरखास्तें आती हैं उन पे अमल दरामद किया जाता है, उनको प्रोसीड किया जाता है। ठीक है। तो ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। ठीक है, ठीक। जिंदगी मौत साथ साथ है, तो इंश्योरेंस लेने का मकसद भी होता है कि खुदा ना अगर कबल अज़ वक्त मैच्योरिटी के डेथ हो जाए, ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूं। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियां मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ।